गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम तथा मासिक एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है प्यारे बच्चों कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था प्यारे बच्चों? तो ये व्यापारिक जो मार्ग था आपका था रेशम मार्ग था प्यारे बच्चों। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी जो था प्यारे बच्चों, तो किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो वो आंदोलन जो था प्यारे बच्चों आपका क्या था? असहयोग आंदोलन था प्यारे बच्चों। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों आपका 1 मई को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ये कलर जो है प्यारे बच्चों ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अभी जो वर्तमान जो है प्यारे बच्चों कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? फटाफट जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। तो आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा जो 9 है प्यारे बच्चों। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, 9 है प्यारे बच्चों। पहले कितना था? 8 था, अब 9 हो गया। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था प्यारे बच्चों? ये जो पारित जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका 2005 में पारित हुआ था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो इस कथा को किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो इस कथा को जो कहा था आपका जो कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से पारित हुआ था? तो वह कौन सा था प्यारे बच्चों? तो ये जो था आपका हो जाएगा 73वां था। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों अशिक्षा भी और गरीबी भी बेरोजगारी भी, तो लोकतंत्र सफलता में ये तीनों का तीनों जो है प्यारे बच्चों बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में एक मार्ग है प्यारे बच्चों जिसका नाम है रज्जू, तो वह कहाँ पर है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका राजगीर में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य युग में हुआ था प्यारे बच्चों उनका विकास। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित जो है प्यारे बच्चों कहाँ से हैं? तो ये जो संबंधित जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जो भागरा नांगल बांध से हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं कि सर्वाधिक भूसंकलन परवण राज्य जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? तो वो जो है आपका ए हो जाएगा, जो उत्तराखंड है। 13 में चलते हैं कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा परवण है? सबसे ज्यादा बिहार के अंदर से वो कौन सा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा सूखा पाया जाता है? तो ये जो सूखा पाया जाता है प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो दक्षिण बिहार है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी प्यारे बच्चों 1871 में। 15 में कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ये जो स्थापित हुआ था प्यारे बच्चों आपका संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये जो नेतृत्व जो किया था प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 में चलता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इनकी जो गणना जो करता है प्यारे बच्चों आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा मतलब होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? सबसे पिछड़ा राज्य जो है प्यारे बच्चों कौन सा है? तो ये जो राज्य आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो बिहार है। सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है प्यारे बच्चों। इसलिए जो है बिल्कुल मेहनत कीजिए पढ़ाई में और एक नंबर को बिहार को लाने का कोशिश करो, ताकि हमको जो है
गलत निगाह से ना देखे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई भी स्टेट वाले। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक, तो आर्थिक जो प्यारे बच्चों आपका जीवो क्या हो गया ना, जीविकोपार्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो लगाया था, तो ये किसने लगाया था, ये लगा था प्यारे बच्चों कौन, दादा भाई नौरोजी ने मतलब लगाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, उन संस्था का नाम क्या है, तो उनका नाम जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भूमि विकास बैंक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा किसका। 22 में कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस जो प्यारे बच्चों आपका मनाया जाता है 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है प्यारे बच्चों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ये अधिक सिंचाई है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है प्रचलित जो है प्यारे बच्चों आपका किससे है, तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। 25 में कहता है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उसमें जो मिट्टी जो पाई जाती है बिहार में आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार में, ठीक है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और काली मिट्टी जो प्यारे बच्चों किसकी उपजाऊ के लिए मशहूर है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है। अगर आप नहीं किए हैं प्यारे बच्चों तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिए। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए पाई जाती है, और सबसे ज्यादा कपास जो है उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो वह है महाराष्ट्र प्यारे बच्चों, ठीक है। और कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही यूजफुल है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक जो है किन्हें कहा गया है, तो कहा जो गया है प्यारे बच्चों आपका चरक को कहा गया है। आइए 27 पर चलते हैं। 27 में कहता है प्यारे बच्चों बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है प्यारे बच्चों, गाछ वृक्ष वन जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र में है बिहार में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 7% ही है केवल, ठीक है। और 28 में चलते हैं। और सबसे ज्यादा वन जो है प्यारे बच्चों कहां पर है, फटाफट जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त आपका ए हो जाएगा, जो 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो है 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका मैग्नेटाइट है। निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट जो है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में पाया जाता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 29 को कवर करते हैं कि सबसे घटिया कोयला जो है प्यारे बच्चों कौन सा है। तो सबसे घटिया कोयला आपका जो है हो जाएगा आपका पीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा। पीट नाम का एक कोयला है जिसका नाम पीट है, ठीक। इसके बाद जो है एंट्रासाइट बहुत मोस्ट है, बिटुमिनस ये भी बढ़िया है, लिग्नाटाइट ये भी बढ़िया है, और ये जो है उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, और पीट जो है सबसे घटिया है। आइए 30 पर चलते हैं। और सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, कौन सा राज्य में पाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में कहते हैं कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। कौन सा कहता है कि रोपण फसल नहीं है, जो रोप के जो है लगाई जाती है वो फसल नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो धान रोपण फसल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि धान को रोपाई जाता है, रोपाई नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। धान को जो है प्यारे बच्चों आपको क्या है, बोया जाता है, बोने के बाद वो बीज होता है जिसको हम लोग बिचन भी बोलते हैं, ठीक। और उसको उखाड़ करके तब लगाया जाता है, रोपाया जाता है, ठीक है। जिसको डायरेक्टली रोप करके उसको उगाया जाता है तो उनको रोपण कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। खरीफ फसल कौन सा है प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। खरीफ फसल आपका कौन कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है। भारत की जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो धान है। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है कौन है, धान है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है प्यारे बच्चों इसी में जो है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो क्या किया जाता है, कौन सा गैस पाया जाता है धान में, ठीक है, धान के उपजाऊ के लिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 32 में कहता है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में जो है प्यारे बच्चों कृषि यानी खेती बाड़ी की जाती है, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा, जो 60% कृषि क्षेत्र है हमारे बिहार प्यारे बच्चों, ठीक है। 50% 100 में से 60% में खेती उगाई जाती है, ठीक है। 33 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है। कौन सा संचार सेवाओं का अंग है, तो आपका जो अंग जो है प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। समाचार पत्र भी हैं, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, खबर को सुनते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। 34 में कहते हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन सा है। मुख्य घटक आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवाएं, आवास है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का जो है अर्थ जो है प्यारे बच्चों क्या है, उनका अर्थ जो है प्यारे बच्चों विश्व अर्थव्यवस्था के क्या हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो इस जो है प्यारे बच्चों
इस वीडियो में केवल हम 50 प्रश्न को ही लेंगे ठीक है, जिनमें से 36 को तो हम कवर कर लिए। तो आप अगर 50 में से 40 प्रश्न यानी 50 में से 40 प्रश्न का जवाब आप अगर दे देते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी। अन्यथा आपको मेहनत करने की जरूरत है प्यारे बच्चों। आप अगर 50 का जवाब दे देते हैं प्यारे बच्चों तो आप जो है मैट्रिक में आपको 450 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो ये जो अधिकृत जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 38 नंबर पे चलते हैं। 38 नंबर में कहता है प्यारे बच्चों आपका, ठीक है, बिहार राज्य जो है प्यारे बच्चों क्या है? बिहार राज्य क्या है? ठीक है, जान लीजिए, कृषि प्रधान है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर अगर खेती बाड़ी जो की जाती है प्यारे बच्चों तो बिहार में की जाती है, जो 60% भूमि में जो है प्यारे बच्चों खेती बाड़ी की जाती है। ठीक है, और हर तरह का जो है फसल जो है उगाई जाती है। ठीक, इस तरह का राज्य बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। निम्नांकित में से कौन सा हमारे रहन सहन में स्तर को प्रभावित करता है? रहन सहन रहते हैं तो उनके स्तर को प्रभावित करता है, तो वो कौन प्रभावित करता है? तो आपको प्रभावित जो करता है राष्ट्रीय आय प्रभावित करता है। 40 में कहता है कि बिहार में कितने जिले हैं? बिल्कुल सिंपल है, कितने जिले हैं बिहार में? फटाफट जवाब दीजिए। 38 जिले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 38 जिलों में से आप फटाफट 38 का जो है कमेंट सेशन में देखते हैं कौन बच्चा दे पाता है। 41 में कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एक क्रांति हुआ था जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति, उनका नेतृत्व जो है सहयोग जो किया था प्यारे बच्चों, तो किसने किया था? इनका सहयोग जो किया था आपका कौन किया था? तो आपका किया था आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, 42 में चलिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश जो है आजाद कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? फटाफट कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? फटाफट कमेंट सेशन में जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, जो आपका 1972 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों? और वहीं पर श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ये भी करा चुके हैं तुम लोगों को। ठीक, और जो वहीं पर आपका लंदन कब आज़ाद हुआ है? फटाफट जवाब दीजिए। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? ये तो बिहार से हुई ना प्यारे बच्चों। ठीक है, जो बिहार है। ठीक है, 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सॉरी किससे हुआ था? 43 का आपका ये हो जाएगा राजस्थान से हुआ था। राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान से हुई थी प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा प्यारे बच्चा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, केरल और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ? केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दो। ठीक है, 45 में कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण जो है प्यारे बच्चों क्या है? संघ सरकार का उदाहरण जो है प्यारे बच्चों कौन है? तो उसका उदाहरण जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो इनमें से नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं कि कृषि उत्पादों की मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पादों को मानकीकरण जो किया जो जाता है प्यारे बच्चों आपका एक मार्क का जो है क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। 48 पर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित जो है प्यारे बच्चों आपका कौन हो जाएगा? या आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। आइए 49 पर चलते हैं कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो आपका 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो आपके किसानों पर थी। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था प्यारे बच्चों 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था अमृतसर में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, और उनको किसने करवाया था? तो ये जो करवाया था जनरल डायर ने करवाया था। तो आप जो है उनको मतलब क्या करते हैं कि सरकार किस समिति का गठन किया था हत्याकांड की जाँच के लिए? कौन सा गठन का मतलब ये जो किया था प्यारे बच्चों गठन किया था? तो ये जो किया था प्यारे बच्चों आपका जो है यानी हंटर समिति का गठन किया था। इनके तहत उनका जांच बैठाया, तो जो भी दोषी था प्यारे बच्चों उन पर कठिन कार्य मतलब कार्यवाही क्या किया था? कार्यवाही किया था। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। इसी तरह का वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।